जैसे ही घर का ये काम ख़त्म होगा ना, मैं अपने लिए समय निकालूंगी, अपनी ग्रूमिंग करूंगी, अपने मन चाहे काम करूंगी। यही सोचते सोचते ना हम सारी उम्र निकाल देते हैं, और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब हम सारा दिन अपने लिए, खुद के लिए निकालते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। देखिए, मेरा भी एक समय ना यही हालत थी। अपने लिए तो समय निकल ही नहीं पाता था। सारा दिन घर के काम काज। मुझे घर में मतलब कि जो पेड़ पौधे ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरी जो ये हॉबीज़ थी, जो मेरे मन में जो चीज़ें थी ना करने की, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी। रात दिन घर के कामों में ही उलझे रहते थे। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे लगा, नहीं, मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए, जब तक मैं खुश रहूँगी ना, मेरी फैमिली भी तभी खुश रहेगी, और मेरे बच्चे भी मुझसे वही सबक सीखेंगे जो मुझसे देखकर वो सीख रहे हैं। मैं कैसे अपनी लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करती हूँ, किस तरह से मैं अपने बारे में सोचती हूँ, वही चीज़ सामने वाला भी मेरे बारे में सोचेगा। अगर मैं खुद को समय नहीं दे पा रही हूँ, मैं खुद अपनी आंखों में अपनी इज्जत नहीं कमा पा रही हूँ, तो किसी और को तो मैं कैसे ही बोल सकती हूँ, है ना। तो बस घर के काम तो देखिए सारी लाइफ यूं ही चलते रहेंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होते। कभी खाना है, कभी सफाइयाँ हैं, कभी छोटा मोटा सामान लेकर आना है, उन्हें मैनेज करना है, घर को सजाना संवारना है। ये सब यूं ही चलते रहते हैं। लेकिन आखिर में मैंने इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया है। जिस दिन मेरा दिल नहीं होता ना कोई काम करने का, तो मैं कोई गिल्ट नहीं लेती, लेकिन हाँ, उस काम को करना मैं छोड़ देती हूँ। जो मेरे उस समय मन का काम होता है, जो कोई मेरी हॉबीज़ होती हैं, उनकी तरफ ध्यान देती हूँ। और इसका रिज़ल्ट पता क्या होता है? नेक्स्ट डे ना, मैं जो घर का काम होता है उसे दुगने उत्साह के साथ और फुर्ती के साथ कर पाती हूँ, और नई नई चीज़ें दिमाग में आती हैं। जब हम अपने लिए समय देकर सोचते हैं ना, चारों तरफ का माहौल देखते हैं, जो हॉबीज़ होती हैं, तो यकीन मानिए हमारे माइंड में ना घर को मैनेज करने के नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। अब देखिए, जैसे मोस्टली ना हम ये जो कॉर्न्स का पैकेट है, इस पर क्लिप लगा देते हैं। तो मतलब ये मेरा छोटा सा टिप है, यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वीडियो में आ गया तो सोचा शेयर करूँ। इसको इस तरह से नॉट बांध दीजिए, क्योंकि फ्रीज़र में ही रखना है, कभी भी ये नॉट खुलती नहीं है जल्दी जल्दी, तो हमें जो हमारा क्लिप है ना वो सेव हो जाता है। और अपने लिए समय निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मैं क्या करती हूँ, जैसे ही सुबह का नाश्ता होता है तभी थोड़ी बहुत तैयारी जो है ना अपने दोपहर के खाने की भी करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में उस समय 2 या 3 लोग ही होते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई, आपके पास जो हॉबीज़ हैं वो तो सिर्फ पैसे से ही हम मैनेज कर सकते हैं, पैसा होता है तो हर काम कर पाते हैं। देखिए, मेरे पास भी ना बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ दिल चाहा वहाँ लगा दिया, लेकिन मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे लिए इस समय क्या ज़रूरी है। अगर मेरे पास इस समय 1,000 या 2,000 है, या तो मैं अपने लिए सूट ले लूँ जो दुनिया को ही दिखेंगे और मुझे कोई खास शौक़ नहीं है उनका, या फिर मैं वो काम करूँ जो मेरा दिल करता है, जो मेरी हॉबीज़ हैं। काफ़ी समय से इस ड्रेसिंग एरिया का ना एक छोटा सा मेकओवर करने का मन था, तो मैंने ये जो लाइटिंग्स मंगाई है ना, स्ट्रिप लाइट्स, ये डबल साइडेड टेप है, बहुत ही अच्छी टेप है। इवन दीवारों के ऊपर भी ना ये बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ को हैंग कर देता है, कोई ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं होती। और मैं पिछले 1 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, पिछली दिवाली पर मैंने इसे लिया था, काफ़ी अच्छा रोल था। और ये वाइट लाइट मैंने ड्रेसिंग एरिया में लगाया है, क्योंकि ना सही रिफ्लेक्शन आता है उससे। येलो वाला लाइट यहाँ काम नहीं करता, तो वो अच्छा लुक नहीं देता है। तो बस इसी तरह से मैंने अपने कामों को ना थोड़ा सा काट छांट के उनमें डिसाइड करना शुरू कर दिया कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। जब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, हम हाउसवाइफ्स ना, मतलब कमाल का हमें दिमाग चलता है। हम हर चीज़ को कैटेगराइज करना और कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उन सबको मैनेज करना जानती हैं। तो मैं कभी कपड़ों पर वेस्टेज नहीं करती। देखिए, वैसे तो अपनी अपनी सोच होती है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप करें। अगर आपको कपड़े अच्छे लगते हैं तो आप कपड़ों पे मतलब इन्वेस्ट करिए। मुझे जो शौक़ है वो पौधों के लिए है, घर के छोटे छोटे कोनों को सजाने का शौक़ है मुझे। तो कपड़ों में मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। या फिर मैंने एक बार आपके साथ ना मेरी लिपस्टिक्स की कलेक्शन भी शेयर करी थी, थोड़ा बहुत शौक़ वो है मुझे। तो साल भर मैं छोटी छोटी सेविंग्स करती रहती हूँ। मॉनसून का महीना आता है, ये फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं ना जब, तो छोटी छोटी शॉपिंग्स करके अपने दिल के शौक़ मैं पूरे करती हूँ। मतलब मैं अपने काम
काम के साथ साथ अपनी हॉबीज़ की तरफ भी ध्यान देती हूँ। अब देखिए, ड्रेसिंग एरिया को सजाना मेरी हॉबी और मेरा काम दोनों ही एक साथ हो गए। और इसके साथ ही जो ये यहाँ पर जो घर के मसाले होते हैं ना, ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ते हैं। जो मुझे घर खर्च मिलता है वो मेरी सेविंग यहाँ से भी मैं अपनी करती हूँ। तो मतलब रेडीमेड मसाले बहुत महंगे पड़ते हैं, घर के मसाले बहुत सस्ते पड़ते हैं, तो एक छोटी सी मेरी सेविंग यहाँ हो जाती है। और जो साल भर में थोड़ी थोड़ी सेविंग करती हूँ ना, ये मॉनसून के सीज़न में मैं अपने पौधों के लिए खर्च करती हूँ। ये भैया ऐसे ही नहीं आके काम करके गए, इन्हें पैसे देने पड़ते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। मतलब मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने 2 माली भैया को बुलाया और उन्होंने ना बड़े ही प्यार से मेरे ये पाम ट्री बहुत ज़्यादा 3 गमलों में लग रहे थे, उनको 6 गमलों में बना के गए, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा जो खर्चा पड़ा मुझे 1500-2000 के बीच में पड़ गया था। एग्जैक्टली मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने 2 खर्चे दूसरे बचाकर अपना वो 2000 का खर्चा इनके ऊपर करा। अब आप बोलेंगे इनसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, 3 गमले हैं, 4 गमले हैं। तो देखिए, ये ना मेरे शौक़ की बात है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे घर में चारों तरफ हरियाली है, सुकून देते हैं ये। मतलब हर बार पॉसिबल नहीं होता कि आप हरियाली में सुकून पाने के लिए ना बाहर पहाड़ों में चले जाएं। कई बार हर दिन का 5 मिनट का सुकून जो मैं यहाँ इन अपने प्लांट्स के बीच में बैठ के 5 मिनट की चाय पीती हूँ ना, बड़ा ही सुकून भरा पल होता है वो। तो बस इसको मैं मॉडिफाई करती रहती हूँ। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट को करते करते तकरीबन मुझे 20 से 22 साल हो चुके हैं। जी हाँ, ये छोटा सा गार्डन बहुत ही प्यार मोहब्बत से बना है। और देखिए, यहाँ पर भी ना भैया ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, जो पत्तों की कटिंग्स हुई थी उसे गमलों में नीचे डाल दी। मतलब मोस्टली मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो भी कटिंग्स होती है ना उन्हें कभी भी नहीं फेंकती। तो इसी तरह से देखिए, अपनी हॉबीज़, अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। अगर वो ज़िंदा है ना, तभी आपके अंदर भी ना एक अच्छी सी एनर्जी, एक अच्छी सी ऊर्जा भरी रहेगी। और आप जब खुश रहेंगे तो चारों तरफ आपकी खुशी का माहौल है, बच्चे आपको देखकर खुश होते हैं, आपकी फैमिली आपको देखकर खुश होती है। तो लिमिटेड सोर्सेज में भी ना कैसे घर को मैनेज करना है, कैसे खुद को मैनेज करना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। और वैसे भी ये हम इंडियन लेडीज़ में एक कला होती है, हम इसमें कभी भी ना पीछे नहीं रहते, सबसे आगे ही होते हैं। तो बस अपने अंदर की उस चीज़ को पहचानिए और उस पर लग जाइए। तो जब भैया इतना मेहनत कर रहे थे, तो बीच में ही समय हो गया था उनकी चाय देने का। तो देखिए, गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन जो चाय है ना वो तो एक मस्ट है, ज़रूर चाहिए। हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो 1-2 छोटे छोटे गमले और उनसे करवाए। ये ना रेड कलर का लीफ होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये स्नेक प्लांट के साथ इसकी जड़ लग रही थी, तो वो भी मैंने अलग करवाई। और ये देखिए मेरा गार्डन, और मतलब जो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ये गमले 3 से 6 हुए, और लंबे समय तक ये चलेंगे, मुझे बहुत लंबे समय तक खुशी भी देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर बार पैसे खर्च करके ही ये पौधे इकट्ठा करती हूँ। मेरा आधा गार्डन ये कटिंग से बना हुआ है। देखिए, जो समय निकल चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आने वाला कल हमारे हाथ में ज़रूर है। उसे कैसे मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे थॉट्स अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।